हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 6 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का पहला टॉपिक है द स्वेज कैनाल। ठीक है, करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर डिस्कस करेंगे हम लोग। द फर्स्ट टीवी फ्री यूटी ऑफ इंडिया। ठीक है, शिग्मो फेस्टिवल के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्यास अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसको दिया गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे द जबरवान माउंटेन रेंज के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्वेज कनाल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से स्वेज कनाल किसे आपस में जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ द मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को आपस में कनेक्ट करता है। ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसमें शिपिंग हो रहा था। शिपिंग मतलब जो बहुत बड़ा एक जहाज़ है, ठीक है, जो सामान को, गुड्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वो बीच में जाके फंस गया। किसमें? जो स्वेज कैनाल है उसके बीच में जाके फंस गया। ना ही एक तरफ से दूसरी जहाज़ जो है दूसरी तरफ जा सकता है, ठीक है, यानी ब्लॉक कर दिया हो बीच में। ठीक है, इस वजह से वो न्यूज़ में है। ठीक है, स्वेज कैनाल को ऑफिशियली ओपन 1869 में किया गया था। ठीक है, और इसको जब नेशनलाइज किया गया 1956 में। ठीक है, ये जो है डायरेक्ट रूट बिटवीन नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्दर्न इंडियन ओशन वाया मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड हैविली यूज्ड शिपिंग lanes। ठीक है, इजिप्ट डिपेंड हैविली ऑन रेवेन्यू फ्रॉम द कैनल। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल बात करें तो ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंट्रोल इनिशियली इसको, ठीक है, इसको इनिशियली कंट्रोल करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, करलापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। करलापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे रिसेंटली 6 एलिफेंट्स डाइड। ठीक है, 6 एलिफेंट यहाँ पे मृत पाए गए हैं, इस वजह से जो है ये न्यूज़ में है। ठीक है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियन फर्स्ट टीबी फ्री। निम्न में से भारत का पहला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश को टीबी फ्री घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, लक्षद्वीप को टीबी फ्री घोषित किया गया है। और उसके साथ जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले को टीबी फ्री घोषित किया गया। द फॉलोइंग विल बी अवार्डेड ब्यास सम्मान 2020। निम्न में से किनको 2020 का ब्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, शरद पगारे को दिया जाएगा। ये एक हिंदी राइटर हैं, इनकी एक उपन्यास है, नॉवल है, उनके लिए इसको दिया गया है पाटलिपुत्र की समरागी। ठीक है, पाटलिपुत्र की समरागी। इस नोबेल के लिए उसको ब्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा 2020 का। ठीक है, द जबरवान माउंटेन रेंज इज लोकेटेड नियर। जबरवान माउंटेन रेंज किसके नज़दीक स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, श्रीनगर के नज़दीक स्थित है। ठीक है, ये जो है लोकेटेड बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच स्थित है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शिग्मो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। निम्न में से किस राज्य में शिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गोवा में मनाया जाता है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 7 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे 2021 को डिस्कस करेंगे,
ग्राम उजाला स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जल शक्ति अभियान कैच द रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। बिहार दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट में एक MCQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। मूरिया ट्राइब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2021 इज, विश्व जल दिवस 2021 का थीम है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। पूरी दुनिया में, ठीक है, 22 मार्च को इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है लोगों में वाटर के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2000, ठीक है, 25 तक पूरी दुनिया में, ठीक है, दुनिया की जो हाफ आबादी है वो वाटर क्राइसिस में जो है चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए वाटर को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड वाटर डे एंड सेलिब्रेटेड सिंस 1993 से सेलिब्रेट इसे किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, उजाला स्कीम लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के द्वारा उजाला योजना शुरू किया गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पावर मिनिस्ट्री, ठीक है। इसका एम क्या है, प्रोवाइडिंग फॉर अफोर्डेबल LEDs को प्रोवाइड करना इसका एम रहेगा, ठीक है, बहुत मिनिमम कॉस्ट पर, ठीक है। कस्टमाइज प्रोग्राम फॉर रूरल इंडिया, ठीक है, अंडर हाई क्वालिटी एनर्जी एफिशिएंसी LED बल्ब्स, ठीक है, विल बी गिवन फॉर 10 रुपीज़, ठीक है। एक पीस जो बल्ब होगा उसको 10 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, PM नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च जल शक्ति अभियान कैच द रेन, द थीम ऑफ दिस अभियान इज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया, इस अभियान का थीम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग आपका जो है थीम है, ठीक है। इसका एम क्या होगा, ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करना ताकि बारिश के जो पानी है, ठीक है, उसके भंडार को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। 22 मार्च से 30 नवंबर तक इसे चलाया जाएगा, ठीक है। शहरी एवं ग्रामीण दोनों में चलाया जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे के अवसर पर यह अभियान को, द थीम ऑफ बिहार डे 2021 इज, बिहार दिवस 2021 का थीम है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जल जीवन हरियाली, ठीक है। इसे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेटेड इन विच डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसकी थीम थी इस बार की फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, ठीक है, अ पाथ टू रिकवरी, ठीक है। UN महासभा ने, यानी यूनाइटेड नेशन महासभा ने 2012 में, ठीक है, 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को मनाने की घोषणा की थी, ठीक है, जंगलों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। मूरिया ट्राइब्स आर नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस राज्य का मूरिया जनजाति असल निवासी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 7, एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इज लोकेटेड, एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। अ ब्राइट कलर फ्लावर शेप लाइक ए कप, एक कप जैसा शेप होता है, दैट ग्रोज इन द स्प्रिंग, यानी बसंत ऋतु में, ठीक है, ये खिलने वाला क्या है, एक फ्लावर है, कप के जैसा इसका आकार होता है, चमकदार होता है, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 10 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे,
ठीक है, सबसे पहले हम लोग टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने सबसे पहला जो एमसीक्यू बनाया है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पर बनाया है 2021। ठीक है, एक एमसीक्यू रहेगा अफ्रीकन चीता पर। ठीक है, रिमोट वैली कहाँ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिच ब्लैक 2020 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू वैक्सीन के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक के बारे में, इसको डेवलप किसने किया। CTBT-O के बारे में डिस्कस करेंगे। मिनी काजीरंगा के बारे में डिस्कस करेंगे कि मिनी काजीरंगा किसे कहा जाता है। फर्स्ट UT 100% ऑर्गेनिक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पोलर वॉर्टेक्स। ठीक है, पोलर वॉर्टेक्स क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रॉन्गली मैच्ड रिगार्डिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। निम्न में से कौन कौन सा कथन गलत है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के संबंध में। स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सेकंड, इंडिया गॉट रैंक 139। 3, happiest and bottom country फिनलैंड एंड अफगानिस्तान। मतलब कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में सबसे जो खुशहाल देश है वो फिनलैंड है और सबसे जो वर्स्ट कंट्री है वो अफगानिस्तान है। स्टेटमेंट में कह रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। स्टेटमेंट नंबर 4, इंडिया स्कोर्ड बेटर देन लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर 4 ही गलत है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, ठीक है, हम इंडिया को जो रैंक मिला है वो 139 मिला है। ठीक है, कितना कंट्री में, 149 कंट्री में। ठीक है, इतना में इंडिया को 139 रैंक मिला है। ठीक है, और सबसे जो हैप्पीएस्ट कंट्री है, ठीक है, वो है फिनलैंड। ठीक है, और सबसे जो वर्स्ट कंट्री है वो आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, और 2020 के बनिस्बत हमारा जो देश इस बार स्कोर बेटर नहीं कर पाया है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कुछ हमारे नेबरीज कंट्रीज़ के रैंक को देख लेते हैं। जो पाकिस्तान है उसको 105 मिला है। ठीक है, और जो चाइना है उसको 84 मिला है। ठीक है, फिर श्रीलंका की बात कर लें तो उसको 129 मिला है। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें तो उनको 101 मिला है। ठीक है, यानी जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्री है सबका परफॉर्मेंस बेटर हुआ है। ठीक है, बेटर है हमसे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो USA है उसका रैंक आपका 19 है। USA का रैंक कितना है, 19th है। ठीक है, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये जारी 2012 से किया जा रहा है। लॉन्च इसको किया गया था 2012 में। ठीक है, ये जो सर्वे करता है, ठीक है, कैसे करता है, कुछ वोटिंग के आधार पर भी करता है। वोटिंग जैसे कि आपका गैलप वर्ल्ड पोल के आधार पर होता है। किसी भी कंट्री के हैप्पीनेस को कैसे मेजर किया जाता है, ये तो बहुत टफ काम है। ठीक है, तो कुछ वोटिंग के आधार पर भी होता है और कुछ मेन पॉइंट रखा गया है, जैसे GDP पर कैपिटा देखा जाता है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद सोशल सपोर्ट देखा जाता है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस देखा जाता है। ठीक है, जेनरोसिटी देखा जाता है और करप्शन देखा जाता है। ठीक है, ये सब को मिलाकर जो है एक एवरेज निकाला जाता है। उसके बाद किसी भी कंट्री को वर्ल्ड्स या हैप्पीएस्ट कंट्री घोषित किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर क्लोजिंग ऑफ द होल ओवर आर्टिक ओजोन लेयर। आर्टिक ओजोन लेयर के छिद्र बंद होने का क्या कारण है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पोलर वॉर्टेक्स के कारण जो छिद्र है आर्टिक ओजोन लेयर पर वो क्या हो रहा है, बंद। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट UT हैज डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक। किस केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे पहले 100% जैविक घोषित किया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 4, द हेड क्वार्टर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज नॉन एज मिनी काजीरंगा, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनी काजीरंगा कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पोबी तोरा। ठीक है, किसे कहा जाता है? पोबी तोरा को। ठीक है, ये कहाँ पे है? असम में। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया कंडक्ट्स पिच ब्लैक 2020 एक्सरसाइज विद, इंडिया किस देश के साथ पिच ब्लैक 2020 एक्सरसाइज करता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। प्रकृति डेवलप्ड बाय, प्रकृति किसके द्वारा विकसित किया गया? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है वो बता देता हूँ, प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, रिमोट वैली इज लोकेटेड, रिमोट घाटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आइसलैंड में स्थित है। ठीक है, 800 साल के बाद इसमें इरप्शन देखा गया है, उद्गार देखा गया है। ठीक है, ये जो आइसलैंड का कैपिटल है रिकजाविक, उससे 32 किलोमीटर दूर है, अवे है। ठीक है, नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन कौन सा सही मिलन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, 4 शेरगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज 1 और 2 करेक्टली मैच है, यानी मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान में है और कुनू नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। लेकिन नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, और ये आपका जो है राजस्थान में है, आपका शेरगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसी में जो है अफ्रीकन चीता है, ठीक है, उसको लाया जा रहा है, उसको 5 जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रॉन्गली मैच्ड, निम्न में से कौन कौन सा गलत मिलन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है, इधर वैक्सीन है, इधर कंपनी है। ठीक है, बी, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइकोव डी जायदुस कैडिला ने बनाया है, डी, VV154 भारत बायोटेक ने बनाया है, या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गलत मैच नहीं है, सब करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, ये टोटल जो यहाँ पे दिया गया है सब करेक्टली मैच। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज एमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 5 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग MCQs को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का पहला टॉपिक होगा गांधी पीस प्राइज़ पर होगा। ठीक है, एल्सा डी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है ये। ठीक है, विट्सुन रीप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे शहीद दिवस के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस 2019 एंड 2020 गांधी पीस प्राइज टू, हाल ही में भारत सरकार ने गांधी पीस प्राइज 2019 और 2020 किन्हें देने की घोषणा की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, 2019 का जो गांधी पीस प्राइज है वो दिया गया है ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, 2019 का दिया गया है। ठीक है, और 2020 का जो है पीस प्राइज दिया गया है बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, फादर ऑफ बांग्लादेश भी इसे कहा जाता है। ठीक है,
ये पीस प्राइज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गांधी पीस प्राइज़ को जो है हर साल दिया जाता है, ठीक है। पिछले साल दिया नहीं गया था कोविड-19 के कारण, ठीक है। इसे सब कब से जो है दिया जा रहा है, तो गांधी जी का जो है 125वां जयंती, ठीक है, के दिन से इसे सेलिब्रेट किया जाता है 1995 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्पेस डेब्रिस रिमूवल स्पेस क्राफ्ट एल्सा डी लॉन्च्ड बाय। एक डेब्रिस रिमूवल स्पेस क्राफ्ट एल्सा डी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। एल्सा डी का जो फुल फॉर्म है वो है एंड ऑफ लाइफ सर्विसेज बाय एस्ट्रोस्केल, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3, विट्सुन रीफ इज लोकेटेड इन। विट्सुन रीफ कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, साउथ चाइना सी में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। हाल ही में न्यूज़ में रहा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश एंड यूपी से रिलेटेड है, ठीक है। केन बेतवा जो दो रिवर है दोनों ही मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। ये दोनों रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और केन रिवर से बेतवा रिवर में वाटर को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। अभी ठीक है, अब 22 मार्च को यूपी और मध्य प्रदेश के बीच क्या हुआ, साइन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट हैंग्ड इन 23 मार्च 1931। निम्न में से किनको 23 मार्च 1931 को फांसी नहीं दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज अशफाक उल्ला खां को नहीं दिया गया था, बल्कि यहाँ पे राजगुरु सुखदेव सिंह एंड भगत सिंह को फांसी दिया गया था, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। इस दिन को हम लोग शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं, ठीक है। उन लोगों की जो शहादत है उनको याद करने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, इसमें 7 मेंबर थे, 7 के साथ अंग्रेज थे, ठीक है। इसी वजह से इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। उसमें लाला लाजपत राय गो बैक का नारा लगा रहे थे, ठीक है, और पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे। उसी में जो जेम्स स्कॉट थे उन्होंने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया, उसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए, ठीक है, और कुछ दिन के बाद उनकी डेथ हो गई, ठीक है। भगत सिंह इसका बदला लेना चाहते थे और वो जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से जो है जॉन सॉन्डर को मार दिया था, असैसिनेट कर दिया था, जिस वजह से उनको जो है फांसी दिया गया था। एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का पहला टॉपिक है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द वर्ल्ड टीबी डे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बनाना फेस्टिवल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हैच फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इज अंडर IUCN रेड लिस्ट इन। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो IUCN रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्नरेबल कैटेगरी में है, ठीक है। अगर साइट की बात करें, ठीक है, CITES साइट्स की बात करें, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की बात करें तो इसमें अपेंडिक्स 1 में से रखा गया है, ठीक है। और अगर हमारे देश में अगर बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें, ठीक है, 1972 की बात करें तो इसमें इसे रखा गया है, शेड्यूल 1 में से रखा गया है, ठीक है। ये 5 प्रकार के होते हैं। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है। ब्लैक राइनो जो सबसे स्मॉलर होता है। वाइट राइनो, ठीक है, जावा राइनो
उसके बाद होता है सुमात्रा राइनो, रिसेंटली एक्सटिंक्ट इन मलेशिया। जो सुमात्रा राइनो है ये मलेशिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है, इसीलिए बहुत ये न्यूज़ में रहा। क्वेश्चन नंबर 2, द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे इज़। वर्ल्ड टीबी डे का थीम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। 24 मार्च को, ठीक है, टीबी डे सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। जो SDG है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में इसे 2030 तक समाप्त करने की बात कही गई है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसे 2025 तक समाप्त करने की बात कही गई है, ठीक है। ये जो बीमारी होता है ये फेफड़े को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इस बैक्टीरिया से टीबी होता है। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क कैंपेन लॉन्च्ड बाय। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क किस राज्य ने लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है, ठीक है। कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान है ये, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश के CM है शिवराज चौहान, उन्होंने एक नारा दिया, ठीक है, मेरी होली मेरा घर, ठीक है। अगर आपको होली मनाना है तो आप घर में ही मनाएं। ये क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ बनाना फेस्टिवल ऑर्गेनाइजिंग। बनाना फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। 22 मार्च से 25 मार्च तक जो है इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ हैच फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन इज रिलेटेड टू। हाल ही में न्यूज़ में रहा हैच पाइनएप्पल अभियान किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, चाइना ताइवान से संबंधित है, ठीक है। चाइना ने क्या किया है, अभी इंपोर्ट को बैन कर दिया है, ठीक है। जो पाइनएप्पल ताइवान से लाते थे उसे बैन कर दिया है, इंपोर्ट को वो बंद कर दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 7 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग MCQ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक होगा लोकपाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे द पकाल डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे द डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस वेरिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे मिसकैरेज बेरीजमेंट लीव लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पलाऊ के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट लोकपाल। निम्न में से लोकपाल के बारे में कौन कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, द टर्म ऑफ लोकपाल चेयरमैन एंड मेंबर्स 5 years एंड एज 70 years, ठीक है। यानी जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है और अगर उसका एज 70 ईयर हो जाता है तब वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बी कहता है इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है ये किसी कानून, ठीक है, एक्ट के द्वारा बनाया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय। अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, लिंक्डइन के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। कहा गया है कि 85% जो इंडियन वर्किंग वीमेन है वो जो है अपॉर्चुनिटी से जो है मिस आउट हो गया है, ठीक है। ये किस लिए हुआ है? ये आपका हुआ है जेंडर कंपैरिजन की वजह से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ द पकाल डूल, यहाँ पे डूल हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। हाल ही में न्यूज़ में रहा पकाल डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर प्रस्तावित किया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, चिनाब नदी पर किया गया है। ठीक है, ये 1000 मेगावाट का होगा। ठीक है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़, वहाँ पे किया जाएगा। वेयर डिड द डबल म्यूटेन कोरोना वायरस वेरिएंट फाउंड। डबल म्यूटेन कोरोना वायरस वेरिएंट कहाँ पाया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया में रिसेंटली पाया गया है इसका सिम्टम। ठीक है, और ये अलोंग विद, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में पाया गया था। ठीक है, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में भी पाया जाता है। पलाऊ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। पलाऊ निम्न में से किस महासागर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ठीक है, ये एक कोरल एंड वॉल्केनिक आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी गिवन महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020। निम्न में से किनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 दिया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आशा भोसले को दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रसिद्ध गायिका है। ठीक है, महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, और शुरू कब हुआ था, 1996 में शुरू हुआ था। ठीक है, तब से ये अवार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट द मिसकैरेज बेरेवमेंट लीव लॉ। निम्न में से गर्भपात शोक अवकाश कानून लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पहला देश इंडिया को माना जाता है। ठीक है, और दूसरा देश जो बना वो न्यूजीलैंड बना है। इसमें क्या होता है, 3 दिन का जो है पेड लीव दिया जाता है, पेड लीव दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है जैसे कि आपका मृत्यु के वजह से घर में ठीक है शोक वगैरह हो रहा है तो उसके लिए 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू स्टे अपडेट।